इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन कैसे सामने आ गया, ये आप देखिए। नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है, डिटेन किया है। कई घंटे की पूछताछ के बाद शिक्षकों को छोड़ा गया है। लातूर के जिला परिषद स्कूल में ये शिक्षक पढ़ाते हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्राइवेट कोचिंग भी चलाते हैं। इनका नाम है संजय जाधव और जलील पठान। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से पूछताछ की जा सकती है, ये एटीएस की तरफ से कहा गया है। और पासवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पासवान साहब, देखिए, देश के कई इलाकों में अब जिस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, नीट पेपर लीक कांड से जुड़े हुए लोग जिस तरह से गिरफ्त में आ रहे हैं, उसके बाद मुमकिन है बहुत हद तक उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिले जो सफेद पोश हैं, जो इस पूरे कांड में बड़ी मछलियों का रोल निभाते हुए नजर आए। लेकिन क्या उन पर कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ एक्शन होगा? छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके इस बार भी पूरे के पूरे एक्शन को सीमित तो नहीं कर दिया जाएगा? यह सवाल भी हर किसी के जहन में। तो मुझे लगता है इसे लेकर भी एक भरोसा सामने आना चाहिए, दिलाया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी आप सही कह रहे हैं। और पिछले 4-5 दिनों में माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो कदम है, नेट के एग्जाम को पोस्टपोन करना और बाकी से सीबीआई जांच के लिए करना, इस कमेटी को हटाना, नई कमेटी बनाना, ये सब बहुत बेहतरीन किस्म के सुझाव उनके द्वारा एक्शन लिया गया है। और जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ये माना गया है, सरकार ने अपनी गलती मानी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके मानने के पीछे जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, लेकिन गलती हुई और उसको मानना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ नीट और नेट का मसला नहीं है, यह एक प्रवृत्ति है जो कई राज्यों में व्याप्त है। कल ही कई चैनल पे आप भी देखते होंगे कि यूपी में भी, बिहार में भी और कई राज्यों में, राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो इसके दोषी हैं वो किसी न किसी तरीके से बचे हुए हैं। उन्होंने करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। उनके अभिभावकों द्वारा जो धन हानि की गई, उनके समय की बर्बादी की गई, वे जिस तरह से जिस विपरीत परिस्थिति में रहकर जो तैयारियां करते हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ, वे अन्याय करने वाले अभी भी बेदाग हैं। अभी आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि जो नालंदा का जो मास्टरमाइंड किसी जमाने में था, रंजीत डॉन, वो भी जमानत पे बाहर है। और उसमें वो पता लगा सेंटर ही खरीद लेता था वो। बिल्कुल। तो जो भी पुराने भी जो इसके दोषी रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। यूपी सिपाही भर्ती वाला कांड आप देख लीजिए। जिस कंपनी पर आरोप लगा, उस कंपनी का मालिक जो है वो विदेश फरार हो गया। पूछताछ में उसने हिस्सा ही नहीं लिया, उससे पूछताछ ही नहीं हो पाई। तो ये स्थिति सुधरे, इसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस बीच केंद्र पर हमला बोला है। बीजेपी राज में शिक्षा व्यवस्था माफिया के हवाले है। राजनीतिक गुंडागर्दी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बन गई है। चाटुकारों के हाथों में बच्चों का भविष्य है। बीजेपी सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा नहीं करा सकती, ये कहते हुए प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है। तो ऑपोजिशन के तेवर जो हैं वो सीधे तौर पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। सरकार भी अब एक्शन में दिख रही है। भरोसा दोबारा कैसे कायम होगा, ये अपने आप में एक सवाल अभी भी लेकिन बना हुआ है।